हमारे शरीर की लय, किसी भी जिंदा शरीर की हर कोशिका, सेल की अपनी एक लय, रिदम होती है। ये बात सिर्फ इंसानों पर ही नहीं, बल्कि जानवरों, पक्षियों और हर तरह के जीव जंतुओं पर भी लागू होती है। किसी अवयव ऑर्गन में कोशिकाओं का समूह भी एक लय बनाता है, और हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं का मेल हमें एक खास लय देता है। असल में हम इन्हीं लयों से बने हैं। जिसे हम भौतिक मटेरियल कहते हैं, उसकी आखिरी सच्चाई भ्रामक है। भौतिक शरीर की लय ही आखिरी सच्चाई है। हमारी अपनी लय, रिदम को पहचानना। हर इंसान की अपनी एक खास लय, रिदम होती है। इसे आप उसकी सिग्नेचर ट्यून भी कह सकते हैं। श्री आनंद योग में हमारा पहला काम अपनी इस लय को पहचानना है। अभी हमारी नजरें बाहर की तरफ होने की वजह से हम अपनी इस लय से बिल्कुल अनजान हैं। ये सिग्नेचर ट्यून हमें इस बड़ी दुनिया में एक खास पहचान देती है। अफसोस की बात है कि आज की दुनिया में हम अपनी इस खासियत से समझौता कर रहे हैं। ऐसा हम उस समाज में तालमेल बिठाने के चक्कर में करते हैं जहां हम रहते हैं, चाहे वो हमारी हाउसिंग सोसाइटी हो, हमारा दफ्तर हो, हमारा धार्मिक समूह हो या हमारी भाषाई पहचान। इस तरह हम अपनी सिग्नेचर ट्यून यानी अपनी इस अनोखी लय को कमजोर या हल्का कर रहे हैं। अपनी लय पहचानना आम इंसान के लिए एक चुनौती, लेकिन आम आदमी के लिए अपनी इस लय को पहचानना आमतौर पर मुमकिन नहीं होता, क्योंकि ये पूरा कॉन्सेप्ट ही उसके लिए एकदम नया है। उसकी पूरी जागरूकता बाहर की तरफ ही रहती है। इस खास लय यानी उसकी सिग्नेचर ट्यून को पहचानने के लिए कुछ खास मेडिटेशन तकनीकें हैं। हम इन पर अपने प्रैक्टिस सेशन में बाद में बात करेंगे। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। लय का महत्व, संगीतकार और हमारा शरीर। एक म्यूजिशियन को देखिए जो परफॉर्म करने से पहले सितार के तारों और खूंटियों को बहुत बारीकी से ट्यून करता है। वो हर तार और खूंटी को अपनी संगीत की समझ के हिसाब से ट्यून करने के लिए सितार से निकलने वाली आवाज को बहुत ध्यान से सुनता है। संगीतकार को ये बात अच्छी तरह पता होती है कि जब तक उसका सितार उसके अपने अंदरूनी संगीत के कान के हिसाब से पूरी तरह ट्यून नहीं हो जाता, तब तक वो अच्छा संगीत नहीं बना पाएगा। दिलचस्प बात यह है कि अगर आम सुनने वाले को इस बारे में जानकारी ना हो तो वो समझ ही नहीं पाएगा कि संगीतकार अपने सितार के तारों और खूंटियों के साथ क्या कर रहा है। इससे भी आगे बढ़ें तो उस्ताद संगीतकार एक आम आदमी को बहुत ज्यादा नखरे वाले लग सकते हैं, क्योंकि वे केवल अपने ही वाद्य यंत्र पर बजाते हैं और किसी और वाद्य यंत्र को स्वीकार नहीं करते। लेकिन उनके पास ऐसा करने का एक ठोस कारण होता है जिसे एक आम इंसान नहीं समझेगा। अपने शरीर की अंदरूनी लय को पहचानने का हमारा कॉन्सेप्ट भी कुछ इसी तरह का है। असल में ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है, लेकिन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमने संगीतकार का उदाहरण दिया है। तालमेल बिठाना, साइकिल सीखने से जीवन की लय तक। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक ऐसे आदमी के बारे में सोचिए जो साइकिल चलाना सीख रहा है। शुरुआत में साइकिल चलाना इच्छा और डगमगाने के बीच एक अजीब सा तालमेल बिठाने जैसा होता है। हर हरकत पर ध्यान देना पड़ता है। हैंडल पर पकड़, पैडल पर दबाव, संतुलन खोजने की डगमगाती कोशिश। दिमाग पूरी तरह अलर्ट रहता है, हर बदलाव को नापता है, हर झुकाव को ठीक करता है, गिरने के डर से। शरीर तनाव में होता है, अनिश्चित। तालमेल के बिना हर काम अलग अलग, पूरे से कटा हुआ लगता है। अभी कोई लय नहीं होती, बस कोशिश, हिचकिचाहट और दिमाग में निर्देशों की तेज आवाज होती है। लेकिन अभ्यास से सीखने का वह जानबूझकर किया गया जोर कम होता जाता है और शरीर को याद आ जाता है। साइकिल चलाना एक लय बन जाता है। यह सिर्फ मांसपेशियों की याददाश्त, मसल मेमोरी नहीं, बल्कि शरीर की गहरी समझ, डीपर इंटेलिजेंस का नतीजा होता है। हाथ, पैर और संतुलन चुपचाप तालमेल में चलते हैं, एक अंदरूनी संगीत से निर्देशित होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोशिकाओं की लय गति की लय के साथ मिल जाती है और चलाने वाला एक बड़े प्रवाह का हिस्सा बन जाता है। फिर मन को कहीं भी भटकने की आजादी होती है या बस सामने आते रास्ते और फुसफुसाती हवा के साथ एक हो जाने की। ताई ची लय का एक और शानदार उदाहरण। आइए एक और शानदार उदाहरण लेते हैं। ताई ची का अभ्यास करने वाले को देखिए। ताई ची को अक्सर एक धीमी सुंदर मार्शल आर्ट के रूप में देखा जाता है,
जहां शरीर सहज गोलाकार पैटर्न में चलता है, जैसे शांत धारा में पानी बह रहा हो। हर हरकत, हाथ का घूमना, पैर का घूमना शांतिपूर्ण सटीकता के साथ होती है, जो सांस और संतुलन के साथ पूरी तरह तालमेल में होती है। ये धीमी, जानबूझकर की गई हरकतें बिना सोचे समझे नहीं होती। वे लयबद्ध, रिथमिक, नापी हुई और गहरी ध्यानपूर्ण होती हैं। और फिर अचानक एक पल में, जैसे शांत आसमान में बिजली चमकती है, ताई ची का अभ्यास करने वाला हैरान करने वाली तेजी और ताकत के साथ आगे बढ़ता है। हाथ की एक तेज हरकत, एक निर्णायक कदम, बिना किसी चेतावनी के शक्ति का खुलना। ये अंतर चौंकाने वाला है, फिर भी ये उसी लय से स्वाभाविक रूप से निकलता है जो इसके पहले थी। ये विस्फोटक ऊर्जा लय के बाहर नहीं है, बल्कि उसका एक हिस्सा है। ये एक चक्र के भीतर एक चोटी है, जैसे लंबे बिल्डअप के बाद लहर का उठना। ताई ची का अभ्यास करने वाला शायद शरीर की लय की बात उन शब्दों में न करता हो, फिर भी जो हम देखते हैं वो ठीक वही है, बॉडी रिदम इन एक्शन। धीमापन और अचानकता, सुंदरता और ताकत, स्थिरता और उछाल, ये सब एक ऐसी शारीरिक समझ, एम्बॉडीड इंटेलिजेंस से आते हैं जो सचेत विचार के नीचे चलती है, अंगों के माध्यम से संगीत की तरह बहती है। उस पल में शरीर अपने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज के साथ तालमेल बिठा लेता है, सांस की लय, ऊर्जा, प्रकृति, शायद ब्रह्मांड की लय के साथ भी। शरीर की आंतरिक लय की गहरी समझ। ये समझना जरूरी है कि ऊपर दिए गए संगीतकार, साइकिल चलाने वाले और ताई ची अभ्यास करने वाले के उदाहरण केवल मोटे तौर पर समझाए गए चित्र हैं। ये अपनी भीतरी शरीर की लय, इनर बॉडी रिदम को खोजने के कहीं ज्यादा गहरे और सूक्ष्म अनुभव को समझने की एक सरल झलकियां हैं। ये उदाहरण हमें इस विचार को समझने में मदद करते हैं, लेकिन भीतर की असली यात्रा इससे कहीं ज्यादा बहुआयामी और गहरी है। जिस लय की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो कोई सपाट या सीधी लीनियर चीज नहीं है। ये कोई साधारण 2 या 3 आयामी तरंग नहीं है जिसे कागज पर बनाया जा सके। ये कोई यांत्रिक दोहराव, मैकेनिकल रेपिटेशन या सिर्फ ऊपरी स्तर की हलचल नहीं है, बल्कि ये उस चीज की सूक्ष्म स्पंदन, सटल पल्सेशन है जिसे हम अपना लाइफ फील्ड कह सकते हैं। यह एक अदृश्य, फिर भी महसूस होने वाला जीवित ऊर्जा का क्षेत्र है जो हमें घेरे हुए है और हमारे भीतर भी फैला हुआ है। सच्ची लय इसी फील्ड से पैदा होती है। यह तरल, फ्लूइड, गतिशील, डायनामिक और गहराई से जीवित है। यह सिर्फ हमारी शारीरिक हरकतों को ही नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं, विचारों और जागरूकता को भी निर्देशित करती है। अगले सेशन में हम इस लाइफ फील्ड के कॉन्सेप्ट में और गहराई से जाएंगे। हम इसकी प्रकृति, इसकी समझ और ये कैसे हमारे शरीर की लय, बॉडी रिदम की नींव बनता है, इस पर चर्चा करेंगे। ब्रह्मांडीय लय से जुड़ना, जीवन को सहज बनाना। संगीतकार, साइकिल चलाने वाले और ताई ची अभ्यास करने वाले की तरह ही जब हम अपने शरीर की अंदरूनी लय को पहचानने और उससे जुड़ने लगते हैं तो हम अकेले काम नहीं कर रहे होते। हम एक ऐसी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो इस ब्रह्मांड के हर कण में बह रही है। उस पल में हम जीवन के खिलाफ जोर नहीं लगा रहे होते, बल्कि उसकी धारा पर चल रहे होते हैं। ये ऐसा है जैसे हम ऊर्जा की एक विशाल नदी में नौकायन कर रहे हों और हमारे शरीर की लय उस पाल सेल की तरह बन जाती है जो ब्रह्मांड की अनदेखी हवा को पकड़ती है। ये कुछ ऐसा है जैसे सोलर पैनल से सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल करना। शक्ति हमेशा वही थी, लेकिन अब तालमेल, अलाइनमेंट के जरिए उसे ग्रहण किया और बदला जा रहा है। अभी तक हमने ज्यादातर ध्यान कोशिश यानी संघर्ष, अनुशासन और इच्छा शक्ति पर दिया है, लेकिन जब हमारे शरीर की लय ब्रह्मांड की लय के साथ मिल जाती है तो ध्यान संघर्ष करने से हटकर राह तलाशने, नेविगेटिंग पर आ जाता है। हम अब धारा के खिलाफ जोर लगाकर नाव नहीं चला रहे होते। हम अज्ञात पानी में सहजता से स्टीयर्स कर रहे होते हैं, जिसे एक गहरे स्रोत से शक्ति मिल रही होती है। जैसे गरुड़ अपने पंख फैलाकर थर्मल करंट पर आसानी से ग्लाइड करता है, पंख फड़फड़ाए बिना उड़ता है, वैसे ही हम भी बिना तनाव के जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। गरुड़ ने हवा पर उड़ने की कला में महारत हासिल कर ली है। ठीक इसी तरह जब हम अपने शरीर की लय से जुड़ने की कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो हम ब्रह्मांड की सांस पर ग्लाइड करते हैं।
इस तालमेल के साथ जीवन अब संघर्ष जैसा नहीं लगता। यह एक सुंदर उड़ान बन जाता है, अस्तित्व के विशाल आकाश में एक सहज ग्लाइडिंग ब्रह्मांडीय लय की ओर। अब जब हमने अपने भीतरी शरीर की लय, इनर बॉडी रिदम के कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत समझ लिया है, तो हम अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं, विशाल और सब कुछ समा लेने वाली ब्रह्मांडीय लय, कॉस्मिक रिदम पर विचार करने के लिए। अपने आने वाले सेशन में हम इस गहरे सार्वभौमिक पैटर्न में उतरेंगे जो तारों और शांति में, प्रकृति और सांस में बहता है। The actual practice of tuning into our body rhythm and gradually aligning it with the rhythm of the cosmos, अपने शरीर की लय से जुड़ने का असल अभ्यास, प्रैक्टिस सेशंस, और धीरे धीरे उसे ब्रह्मांड की लय के साथ तालमेल बिठाना तब किया जाएगा जब हमें श्री आनंद योग के सिद्धांतों और अंदरूनी काम करने के तरीके की गहरी समझ हो जाएगी। अभी के लिए आइए इस बात को समझ लें कि लय सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं बल्कि हमारे चारों ओर भी है, बस इंतजार कर रही है कि उसे महसूस किया जाए, उसका पालन किया जाए और अंत में उसमें लीन हो जाया जाए।